नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। सरगुजा के मैनपाट में आज बीजेपी की 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था। दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने पार्टी के विधायकों और सांसदों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की भी नसीहत दी। सोशल मीडिया पर सिर्फ फोटो और बधाई शुभकामनाएं देने के बजाय विपक्ष के हमलों का जवाब आक्रामक तरीके से देने के निर्देश दिए। आज प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। समापन के बाद बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री अब अपने अपने क्षेत्र के लिए मैनपाट से विदा ले रहे हैं। किसने क्या सीखा, समझा और आत्मसात किया, इस पर छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा ने खास बातचीत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आपको बता दें सरगुजा में 3 दिवसीय पाठशाला का समापन हो चुका है और अब सभी लोग अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप देख सकते हैं, उनके साथ तमाम विधायक, मंत्री वो भी निकल चुके हैं। अब यहाँ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधा रायपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से ये जो सत्र चल रहा था, अब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हो गई, अब इसका समापन हो गया। उसके बाद तमाम विधायक, मंत्री, सांसदगण और मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग यहाँ से रवाना हो गए। जो कुछ सिखाया, पढ़ाया, बताया गया, उसके बाद ये लोग अब उसको किस तरीके से आम अपने जनजीवन में, अपनी कार्यशैली में आत्मसात करते हैं, एक ये बड़ा सवाल है। इस समय सहयोगी महावीर साहू, जगजीत सिंह और प्रधान के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, मैनपाट। 3 दिवसीय पाठशाला का समापन हो चुका है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ संगठन के मुखिया किरण सिंह देव हैं। इन्हीं से समझ लेता हूँ, सरकार चलाने के लिए संगठन और सरकार, इन दोनों में सामंजस्य, तालमेल हो तो बेहतर चलता है। इस कार्यशाला में भी इसी पर बात हुई, ऐसा मैं कयास लगा रहा हूँ। क्या कुछ हुआ? नहीं, ये विभिन्न सत्रों को 12 सत्रों में ये हमारा जो प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ है। मैंने कई बार कहा है, ये पहली बार नहीं है, ये हमारी कार्य पद्धति, कार्य योजना का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को जनता तक ले जाकर, और सरकार डेवलपमेंट मुख्य एजेंडा है। हमारी भूमिका, हम उसमें किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजना है, गांव, गरीब, किसान से लेकर सभी समाज, सभी तबकों के लिए, सभी क्षेत्र के लिए, उसी प्रकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन की व्यवस्था के अंतर्गत जो उनके कार्यक्रम है, उनकी योजना है, उसमें हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किस तरीके से निभा सकते हैं और आगे किस तरीके से उसको अच्छा मिल सकते हैं। समन्वय को लेकर कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री हैं, मुझसे पूर्व वो अध्यक्ष थे। हमारे विजय शर्मा जी महामंत्री रहे, केदार उसी दिशा में महामंत्री रहे। नहीं, देखिए, मेरा काम संगठन का है। संगठन में कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अच्छे से स्थापित हो, परस्पर संवाद हो, प्रवास हो। पार्टी का मैंने कहा पहले, सर्वस्पर्शी बने पार्टी, सर्वव्यापी बने, सर्वहारा और बहुआयामी बने। सवाल है, चर्चा जब हो रही थी तो कुछ खबरें ऐसी तैर रही थी, इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहा गया है कि थोड़ा संभल जाइए, जनता के बीच जाइए तो थोड़ा संयम बरतिए भाषा को लेकर। ऐसा कोई विषय नहीं है, ये तो आपको एक उसके लिए किसी ने कुछ वहां से निकल के कोई बता दिया, कोई कुछ कर दिया, वरना बहुत विशुद्ध रूप से हमारे जनप्रतिनिधियों को लेकर, और इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों में भी और हमारे पदाधिकारियों में भी उनका क्षमता विकास मेन है, व्यक्तित्व और निखर के आए। हम सरकार के कार्यक्रमों को किस तरीके से और अच्छे से नीचे तक ले जा सके, इस तरीके से समय समय पे इस तरीके के प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं, ये उसी का हिस्सा है। एक आखिरी सवाल, आप लोग यहाँ 3 दिन प्रशिक्षण पाठशाला, ये जो कह लीजिए, कांग्रेस बड़ी चिंता में थी, कह रही हमारे यहाँ भीड़ है और यहाँ ये चिंता में पड़ गई है। क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर इस तरह की चिंता कांग्रेस अपने उसके दिए किए रहती तो आज ये परिस्थिति उनको नहीं देखने पड़ती। 5 साल में छत्तीसगढ़ में जनता ने उनको मैंडेट दिया, 5 साल में ही क्यों सरकार से उनकी विदाई हो गई। किस प्रकार से उन लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से कुशासन 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, भ्रष्टाचार देखा है, अत्याचार देखा है, अनाचार देखा है, पराकाष्ठा हो गई थी, अपराध का गढ़ बना के रख दिया था कांग्रेस की सरकार ने 5 साल कांग्रेस को।
और जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो सारे मृदुभाषी, और यहाँ देख लीजिए कितनी एक दूसरे के साथ जनता के बीच में सभी समाज, सभी वर्ग, धर्म, जाति के लोग कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। वो कहने का मतलब है हम दूसरों की ओर जितना देखते हैं अपने अंदर उतना गुणात्मक सुधार करने की दृष्टि से देखें तो उसका निश्चित रूप से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये छत्तीसगढ़ संगठन के शिल्पी हैं किरण सिंह देव। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये कार्यशालाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन इन सब के बीच अब संगठन और सत्ता, इन दोनों का जो तालमेल है उसको और बेहतर किस तरीके से किया जाए, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से क्रियान्वयन कर जनता के बीच पहुंचाया जाए। और हाँ, इस चीज़ को नकारा नहीं कि सबको ये सीख दी गई है कि संभल के चलिए जनता के बीच। सहयोगी महावीर साहू, जगजीत सिंह और आकाश प्रधान के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, मैनपाट। 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो चुका है। हमारे साथ दुर्ग सांसद विजय बघेल है, उन्हीं से समझ लेता हूँ क्योंकि बहुत खरी खरी बात करते हैं। क्या कुछ खरा खरा सुना वो इन्हीं से सुन लेता हूँ। 3 दिवसीय सत्र का समापन, आप अपनी भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं क्योंकि बहुत खरा खरा कह देते हैं कई बार। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कहाँ क्या बात कहनी है, हर बात कहने का एक मंच होता है और उन मंचों पे अधिकार भी है। और यही बताते हमारे वरिष्ठ जन भी बताते हैं, जो आपके मन में है, अगर आपके हित का नहीं, हम पार्टी के हित की बात कर रहे हैं या सरकार में क्या होना चाहिए, सरकार की छवि किस तरह और लोगों के सामने है, सरकार को किसी वर्ग से क्या अपेक्षाएं हैं, उन सब बातों को कहना ये हमारा कर्तव्य है और उसी बात को मैं कहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं कड़वी बातें कहता हूँ, स्पष्ट बातें कहता हूँ तो वो किसी को ठेस पहुँचाने के लिए कहता हूँ या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने एक चीज़ का जिक्र किया, उसी से एक सवाल है कि कौन सा मंच है उस पर कहना चाहिए, तो ये बात भी स्पष्ट है। ये भी सुझाव दिया किसी के फटे में टांग ना अड़ाए। मान लीजिए विषय की जानकारी नहीं है और उस पर लगे पड़े हैं, ट्वीट कर दिए, फेसबुक पोस्ट कर दिए, इसको लेकर भी कहा गया थोड़ा संभलना है। ये बिल्कुल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में अनेक प्रकार की बातें होती रहती है और हर बात में हम अपने आप को उसमें हमारी भी भूमिका निभा दे तो ये गलत है। जहाँ है, जिसका विषय है और जिसको बोलना चाहिए, जिस स्तर के लोग हमें क्या टिप्पणी किए हैं, उस स्तर के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें बहुत सारे झंझट में पड़ना नहीं चाहिए। मैं तो नहीं पढ़ता, आप नहीं पढ़ते इसलिए मेरा आप देखे होंगे, मैं ज़्यादा और उसमें फेल भी हूँ। मैं सोशल मीडिया का जिस तरह तो बिल्कुल नहीं है, आप पॉपुलर हैं तो मैं ज़्यादा उसके चक्कर में पड़ता नहीं। वहाँ सामान्य तरीके से जो व्यवहारिक बातें हैं, जो हमें पार्टी के द्वारा या पार्टी के सोशल मीडिया के द्वारा या हमारे नेताओं द्वारा बताया जाता है, मैं वहीं तक सीमित रहता हूँ और बहुत ज़्यादा मैं उसमें किसी के विषय में बात हो रहा है तो मैं बोल देता हूँ, इस पर मोरी जानकारी। मीडिया वाले भी पूछते हैं तो भी मैं बोल देता हूँ, भाई इसके जानकारी लेते हैं, जानकारी नहीं रहती तो मैं बोल देता हूँ जानकारी नहीं है, जानकारी लेके बताएंगे। आखिरी सवाल है, एक और चीज़ कही गई है कि संयम बरतना है, शालीनता जनता के बीच रहनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, इशारों में पूछ रहा हूँ, आप इशारे में भी बता सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को शालीनता में रहनी चाहिए, ये तो व्यक्तित्व है। हर साधु संत और हर प्रवचन करते यही बात बोलते हैं कि एक व्यक्ति को किस तरह मानव जीवन बिताना चाहिए, सामान्य सी बातें हैं। और हम लोग तो लाखों लोगों द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, लाखों लोग की नज़रें हमारे ऊपर है, लाखों लोग सैकड़ों लोग हमसे रोज़ मिलते हैं, हर प्रकार के लोग मिलते हैं। तो हमारा व्यवहार तो इस तरह हो कि उनके मन में जो भी हमसे मिल रहे हैं या जो भी हमसे जुड़े हैं या जिन लोगों ने हमसे चुना है, उसके मन में कभी ठेस ना पहुँचे। उन्हें लगे कि हाँ, हमने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है। हमारे जो सेवक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद हैं, उस व्यवहार अच्छा करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, मनन करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। ये होना चाहिए। मेरे घर में आए तो उसकी आवभगत हो जाए, बैठने के लिए चाय पानी हो जाए, इस तरह की तो एक व्यवहारिक बातें हैं और ये मानव प्रवृत्ति भी होना चाहिए। उसी को पालन जो भी जीवन जिए उसमें
ये सब आचरण व्यवहार होना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। ये दुर्ग सांसद हैं, खरी खरी बात कह देते हैं, चाहे कड़वी लगे चाहे मीठी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हाँ, ये जरूर कहा गया इशारे में कि किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं, जिसका जो विषय है उसकी बात करें और दूसरे के में टांग ना अड़ाएं, ना दूसरे के विषय में बोलें। इस समय सहयोगी महावीर साहू, जगजीत सिंह और आकाश प्रधान के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, मैनपाट। तीन दिवसीय पाठशाला का समापन हो चुका है और तमाम विधायक, मंत्री, सांसद अपने अपने जिले के लिए लौट रहे हैं। हमारे साथ राम विचार नेताम विष्णु सरकार में मंत्री हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। आप तो बहुत पुराने, यहाँ से लेकर दिल्ली तक तमाम पदों पे रहे, तो बहुत वरिष्ठ हैं। आपने जो पहले सीखा और जो अब सीखा उसमें कितना अंतर है? ये सीखने का, पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता। किसी भी अवस्था में, किसी भी समय बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सीखने के लिए आजकल इतने साल विशाल समुद्र है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उस दल के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका दायित्व भी विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न आयाम में अलग अलग दृष्टि से हमारा बनता है। उसके हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं का किस तरह से उनका एक तरह से मानसिक रूप से उन्हें और भी कैसे सशक्त बना जा सके, विभिन्न विषयों को लेकर के हमारे आचार विचार व्यवहार से लेकर के पार्टी के सिद्धांत से लेकर तमाम सारे, सरकार है तो सरकार की योजनाओं को हम गरीबों तक कैसे हम पहुंचाएं और आम जनों के लिए जिसके लिए हम योजना बना रहे हैं, गरीब कल्याण की जितना योजना बन रही है उस योजना का लाभ सही मिल रहा है कि नहीं, और मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता उनके बीच में जा कर के बता सकें कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसी का परिणाम है कि आज आपका घर बन रहा है, आपके यहाँ पानी की मिल रहा है, आपके यहाँ बिजली जरूरतें मिल रही हैं। मूलभूत जो आवश्यकता है, GST को लेकर कपड़ा, मकान के अलावे और भी जो काम है वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। तो मैं समझता हूं कि इन सभी बातों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और हम सब उनको बता भी रहे हैं। SC/ST को लेकर बहुत विशेष फोकस रखा गया इस सत्र में। नहीं, किसने कहा कि फोकस रखा? ऐसी बात नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या स्लोगन दे रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका प्रयास। तो इसका आशय ये हुआ, सबका विकास के लिए सबसे पहला विकास किसका होना चाहिए? अंत्योदय योजना के तहत अंत्योदय के जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है। हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है और इसलिए आपने देखा होगा कि 18 लाख गरीबों का आवास जो छीना हुआ था, कांग्रेस के राज ने जो छीना था, उसे हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने पूरा किया। तो अंत्योदय के परिकल्पना के आधार पर हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो उसमें सबसे अधिक लाभान्वित कौन हो रहा है? हमारे अगर छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल क्षेत्र है तो सबसे अधिक आदिवासी को इसका लाभ मिल रहा है। मतलब वही मतलब है ST SC। तो अगर हम ये दे रहे हैं और उनके बीच हमारे जो है संपर्क संबंध और भी प्रगाढ़ हो रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं, उनके बीच में हमारी उपस्थिति लगातार बन रही है, स्वाभाविक है हम उस ओर ध्यान देंगे। एक आखिरी सवाल, जब आप लोग यहाँ प्रशिक्षण दे रहे थे, चिंतन कर रहे थे, तो वहाँ कांग्रेस कह रही है कि इस चिंतन में चिंता हो गई हमारी सभा देख के खड़गे की। अरे भाई, वो चिंतन में क्या, उसी में तो लाठी पजार हो रहा है। क्या कारण था कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया? और क्या हो रहा है? चिंतन तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन असर वहाँ हो रहा है। आपस में लड़ रहे हैं। आपस में आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं और इसका समाधान नहीं निकाल रहे। हम तो सच में चिंतन कर रहे थे पार्टी के भीतर, लेकिन वहां चिंता हो रही है। इस समय सहयोगी महावीर साहू, जगजीत सिंह और आकाश प्रधान के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, मैनपाट। हमारे साथ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, इन्हीं से समझ लेते हैं। शिष्य बन के बहुत कुछ समझा, सीखा, कैसा रहा? 3 दिन तक के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे निर्वाचित सांसद विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग हुआ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का,
हम सबको मार्गदर्शन मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण काम है और ऐसे प्रशिक्षण वर्ग से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने प्रशिक्षण का समझने आपने का। जिक्र किया, बचपन याद आ गया होगा क्योंकि सामने गुरुजी बैठे थे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कई प्रशिक्षण में भाग ले चुके हैं। आज विधायक सांसद बनने के बाद विधायक सांसदों के हैसियत से लिए हैं और निश्चित तौर पर हम लोग संगठन में भी नीचे स्तर में भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, तब भी प्रशिक्षण वर्ग में सम्मिलित हुए हैं। सोशल मीडिया को लेकर बहुत ध्यान रखने की बात कही गई है कि कोई किसी के फटे में टांग ना अड़ाए। सभी चीज़ों में ध्यान रखने की बात कही गई है। सभी चीज़ों में ध्यान रखने की बात की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि सब चीज़ों में यदि ध्यान रखेंगे तो आप अगली बार भी चुन के आ सकते हैं। इस समय सहयोगी महावीर साहू, जगजीत सिंह और आकाश प्रधान के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, मैनपाट। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो चुका है। विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने शिष्य की भांति जो कुछ सीखा, हम थोड़ा समझ लेते हैं और जनता को इन्हीं के माध्यम से बतवा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्होंने क्या क्या समझा है। एक चीज़ ये है कि अंदर जो कुछ समझा सीखा, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, इस बार मंत्री हैं, विधायक रहे हैं, ऐसे प्रशिक्षण आपने तमाम बार अटेंड किए। आज सोशल मीडिया के दौर में 21वीं सदी में कैसे अलग है ये? देखिए, कुल मिला के पहली चीज तो ये प्रशिक्षण उस प्रकार का कोई वो रूल रेगुलेशन से जो अधिकारी कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण होता है उस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं था। ये परिवार भाव के साथ 3 दिन एक साथ मिलजुल कर साथ में रहकर कई चीज सीखने का ये प्रशिक्षण शिविर था। और इस शिविर के माध्यम से हम सब लोगों को सौभाग्यशाली हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं का और प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे संगठन के प्रमुख लोगों का मार्गदर्शन मिला। आपने कहा कोई रूल बुक नहीं थी। यदि कोई रूल बुक नहीं थी तो ऐसा भी हुआ है क्या, कुछ को फटकार लगी है डायरेक्ट बिना नाम लिए? नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ना तो कोई फटकार लगी ना कोई रूल था। ये संस्कार था। जैसे हम मोबाइल बाहर कर रहे थे, किसी में ऐसा हार्ड फास्ट नहीं था कि अगर मोबाइल रख कर जाओगे तो पेनाल्टी हो जाएगा या हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन सब मोबाइल बाहर रखे। अगर जैसे कुछ नए नवेले थे तो जिस तरह की खबरें आप हम सब देख ही रहे हैं, समाचार पत्रों का जमाना, 21वीं सदी का जमाना, तो नाम बिना लिए बता दिया थोड़ा संभल जाओ, सुधर जाओ, इस टाइप का। देखिए क्या है, सत्र लंबा समय तक चल रहा था और आप सब लोग बाहर में इंतजार कर रहे थे, तो वैसे ही बैठकर सोचने से कुछ नहीं, ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, एक और सवाल, SC/ST वर्ग को लेकर विशेष चर्चा की गई है, उसको लेकर बहुत फोकस किया गया है। SC/ST वर्ग को लेकर देखिए, प्रदेश के सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्र के लिए, सभी स्थानों के लिए विकास के लिए हम लोग को ऊर्जा मिला है और इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं था। सभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष सभी वर्गों का ध्यान रखा गया और कोई रूल बुक नहीं थी। और जब रूल बुक नहीं होती तो ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उसको किसी सिस्टम में डाला जाए और उसी के आधार पर बात की जाए। और अगर रूल बुक नहीं है तो ये भी स्पष्ट है कि किसी को डांटा या डपटा गया है तो कोई बता नहीं रहा, ना कोई हाँ कर रहा है ना कोई ना कर रहा है। और यदि कोई हाँ ना नहीं कर रहा है तो स्पष्ट है कि बता दिया गया है, दोबारा अगर आना है तो संभल जाओ, मौका है, और मौका निकल जाएगा तो संभलने के लिए भी नहीं संभल पाओगे। इस समय सहयोगी महावीर साहू, जगजीत सिंह और आकाश प्रधान के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, मैनपाट। दिवसीय पाठशाला का समापन हो चुका है और विधायक सांसद अपने अपने क्षेत्र वापस लौट रहे हैं। हमारे साथ कोंडागांव से विधायक लता उसेंडी हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत वरिष्ठ विधायक भी हैं, बहुत पुरानी विधायक हैं। पार्टी के बारे में और पार्टी के नेचर, गतिविधियां सब आप जानती हैं। क्या कुछ ऐसा था जो नया था सीखने के लिए? देखिए, प्रशिक्षण जो होता है वो एक निरंतर आपको एक रिमाइंडर कई चीज़ों के लिए होता है और प्रशिक्षण में बहुत सारी नई बातें और पुरानी चीज़ों का भी हम माइंड पे लेकर
एक मेमोरी में वापस रिकॉल होता है। तो ऐसे प्रशिक्षण में बहुत सारे विषय आए और अलग अलग वक्ताओं ने आकर यहाँ पे जो जानकारियाँ दी कि क्षेत्र को लेकर है, समाज को लेकर है, पॉलिटिक्स में क्या कैसे अन्य अलग अलग सब्जेक्ट थे। 12 सत्र थे और 12 सत्र में जो विषय थे वो सारे विषय पे वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया और निश्चित तौर पे एक अच्छा लाभप्रद ये 3 दिवस रहा है। एक और चीज, नक्सल इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कहा जाए तो बेमानी नहीं होगा, कुछ उसको लेकर भी चर्चा या कुछ जब बात हुई तो कुछ उठी? नहीं, देखिए प्रशिक्षण के जो पार्ट थे तो उन अलग अलग विषय जो थे 12 सत्र में, तो उन 12 सत्रों में विशेष उसी पर ही फोकस रहा है। और एक नक्सल समस्या की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ के में बहुत बस्तर में पिछड़ने का भी कारण बहुत बड़ा नक्सलवाद रहा है। और 2026 तक माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प से और हमारी सरकार के विष्णुदेव साय जी के संकल्प से अब बहुत नज़दीक आ रहा है और विकास के आयाम उस दिशा वहाँ पे भी देखने को हम सब लोगों को मिल रहा है और हम पहुँच पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक और सवाल है, सोशल मीडिया को बहुत मजबूत करने की बात सभी से कही गई है, तो क्या माना जाए ऐसी कहाँ चूक हो रही थी जिसके लिए बोला गया अब इसको सुधार लें? नहीं, देखिए कहीं ऐसी कोई बात नहीं, मजबूत करने की बात है कि जो प्रशिक्षण हुआ, मैंने पहले ही कहा कि आप रिकॉल करने का बात है, तो सोशल मीडिया की ही बात नहीं, सारे सेक्टर में आपको एक पॉलिटिकल दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कैसे हम लोगों को कार्य करना चाहिए और करते रहना चाहिए ताकि विधायक भी हो, सांसद भी हो और पार्टी का जनाधार को भी हम कैसे बढ़ाएं, इस विषय पे विस्तृत चीज़ें आई हैं। बहुत शुक्रिया। रिवीजन आपने कहा करने के लिए, देखिए ये लता सेंडी इन्होंने बताया रिवीजन करने का एक सत्र था और रिवीजन करवाई जा रही थी, जो जो सिखाया गया उसको एक बार पुनः किस तरीके से रिवाइज किया जाए, इस पूरे सत्र में इसको लेकर बात की गई, चर्चा की गई और बताया गया। इस समय सहयोगी महावीर साहू, जगजीत सिंह और आकाश प्रधान के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, मेन पार्ट। 3 दिवसीय पाठशाला का समापन हो चुका है। विधायक, सांसद, मंत्री अपने अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ युवा, डायनामिक और हैंडसम भी कह देता हूँ विधायक हैं आरंग से। इनसे समझ लेता हूँ क्या कुछ सीखा, क्योंकि पहली बार के विधायक हैं, इस तरह की पाठशाला में पहली बार सम्मिलित हुए। क्या कुछ ऐसे बिंदु थे जो लगा कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है? देखिए, प्रथम बार हमने प्रशिक्षण शिविर अटेंड किया है और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा इस प्रशिक्षण शिविर में, क्योंकि मेरे जीवन से प्रतिदिन जो जुड़ी हुई चीज़ें, मेरे व्यवहार में जो आने वाली चीज़ें, ऐसी सारी बातों को कहीं ना कहीं इस शिविर में अपने अनुभवों को, जो अनुभवी लोग आए थे, जिन लोगों ने साझा किया, क्योंकि मुझे लगभग 1.5 साल हो गया विधायक बने। इस 1.5 साल में जो समस्याएं आती हैं, जो लोगों से हमको व्यवहार करना है, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से क्षेत्र में विकास करना है, इस सारी बातों को बारीकी से यहाँ पे नॉलेज दिया गया। और क्यों हम राजनीति में आए हैं, क्यों हम विधायक बने हैं, वो भी उस जिम्मेदारी का भी एहसास इस प्रशिक्षण के माध्यम से मिला है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ उन सारी बातों को हमने आत्मसात किया है और हम जब क्षेत्र में जाएंगे तो ये जो हमको सीख मिली है, उस सीख के आधार पर क्षेत्र में लोगों के बीच संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। और सवाल है, SC/ST वर्ग को लेकर विशेष फोकस रखने की भी सलाह दी गई है, उसके ऊपर भी काम करने के लिए कहा गया है। कितना बदलाव दिखता है अगर ऐसा होगा तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जाति को साथ में लेके चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। और लगातार आप देख भी रहे, मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूँ और हमारे जो समाज है सबसे ज़्यादा ग्रामीण में निवास करता है। और आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर प्रधानमंत्री आवास किसी को मिल रहा है तो वो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, OBC है, इन्हीं को मिल रहा है। जो मातृवंदन योजना की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज को लाभ मिला, मतलब हर तरीके से आज उनको लाभ कहीं ना कहीं मिल रही है। और जो हमारे युवा वर्ग हैं और हमारे समाज के लोग हैं, वो भी लगातार अब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर विकास कार्यों को देखते हुए सब लोग जुड़ रहे हैं और निश्चित ही बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। सवाल लूँगा, ऐसी भी चर्चाएं हैं जो खबरें तैरी कि कई लोगों के लिए कह दिया संभल जाइए, संयम से पेश आइए, ये क्या था? मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात कहीं पर नहीं आई है। मुस्कुराहट में बहुत कुछ बता दिया आपने। मुस्कुराहट में ये बता रहा हूँ कि देखिए, बात अंदर कुछ और रही है, कुछ और सवाल आ रही है, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रशिक्षण शिविर था,
सिखाने के लिए था और हम लोगों ने सीखा। यहाँ पे डांटने का शिविर नहीं था, सिखाने का था और हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है और सभी लोगों ने सीखा है और बहुत अच्छे से सीखा और इतनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर चर्चाएं में आई हैं जो हम लोग को बहुत मदद मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये गुरु खुशवंत साहेब आरंग से विधायक हैं जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। लेकिन जब ये सवाल किया गया कि क्या माना जाए, अंदर ये कहा गया है कि थोड़ा संभल जाइए, जनता के बीच जाना है, उस जनता का ध्यान रख लीजिए, तो मुस्कुरा दिए और कहा कि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर गई, ये भी स्पष्ट हो गया। इस समय सहयोगी महावीर साहू, जगजीत सिंह और आकाश प्रधान के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, मैनपाट। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कह लीजिए, पाठशाला कह लीजिए, समापन हो गया है। विधायक, सांसद, मंत्रीगण सब निकल रहे हैं। हमारे साथ पहली बार की विधायक रायमुनि भगत हैं। इनसे समझ लेता हूं कि क्या कुछ सीखा। इस तरह का प्रशिक्षण शिविर मुझे लग रहा है पहली बार आप शामिल हुई हैं, क्या कुछ सीखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं के लिए या व्यक्ति के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। प्रशिक्षण कितना हो, हर प्रशिक्षण में सीखने को मिलता है। प्रशिक्षण से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है और उनकी कार्यशैली में भी गति मिलती है। इसलिए प्रशिक्षण किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक पार्ट है, उनको सतत सीखते रहना चाहिए, जिससे हमेशा कार्य क्षेत्र में कसावट हो और कार्य करने की शैली में तीव्र आती है। एक सवाल है मेरा कि ये भी चर्चा है कि कुछ लोगों को ये कहा गया है कि थोड़ा संभलिए, अपने क्षेत्र में संयमता रखिए, अच्छे से सहजता से पेश आइए, ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक विधायक को, हर एक जनप्रतिनिधि को संयमता से ही रहना चाहिए, धैर्य से रहना चाहिए। जनताओं की अब जो आम जनता मिलने आती है उनसे किस प्रकार पेश आना, तो वो अपने ऊपर है। वो ऐसा बताया भी गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप भी थोड़ा चर्चाओं में रही हैं, इसलिए कह रहा हूं बीते दिनों। देखिए, मैं जिस विषय के लिए चर्चा में हूँ वो आज से नहीं, आज़ाद भारत के पहले से वो विषय आया हुआ है और इस आज़ाद भारत में भी हम लोग विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में जो घटनाएं हो रही हैं वो भारत देश की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यदि सुझाव दिया भी गया है, यदि थोड़ा सा डांटा डपटा भी गया है, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि कुछ चीज़ें थी जिनको बेहतर करने का प्रयास था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी एक को कह दिया हो। लेकिन जब ये बात हुई कि आप चर्चाओं में रही हैं, तो ये कह दिया कि आज़ाद भारत से बहुत सारी चीज़ें ऐसी खराब हुई हैं जिनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें मैं लगी हुई हूँ। इस समय सहयोगी महावीर साहू, दीपक विश्वकर्मा के साथ इंडिया न्यूज़, मैनपाट। दिवसीय प्रशिक्षण कह लीजिए, पाठशाला कह लीजिए, समापन हो चुका है। हमारे साथ बेलतरा से विधायक हैं। भाषा पे जितनी अच्छी पकड़ है शायद ही किसी विधायक की होगी, अगर ये कहूँ तो बेमानी नहीं होगा। मेरे साथ हैं। क्या कुछ सीखा समझा, ये भी इन्हीं से समझ लेता हूँ। बहुत लंबा चला, उसके बाद क्या कुछ समझा, क्या कुछ सीखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को समझने की नहीं, सतत चलने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा बनने की आवश्यकता होती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और निर्धारण और प्रशिक्षण है, ये सतत चलने वाला कार्यक्रम है, कोई एक दिन में रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। हम लगातार अपने लक्ष्यों के प्रति, अपनी योजना के प्रति जागरूकता के साथ क्रियान्वयन की व्यवस्था से जुड़े रहें, इसके लिए प्रयास करते हैं। एक और चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा है कि कुछ लोगों के लिए नाम नहीं लिया गया, ये कह दिया थोड़ा संयम से पेश आइए, क्षेत्र जाइए तो जुड़ाव रखिए। ये क्यों हुआ? एक सामान्य तौर पर जो जनप्रतिनिधि होता है उसके साथ एक व्यवहारिकता भी काम करती है, दबाव की। और ये प्रशिक्षण के माध्यम से हमेशा इस बात को अवगत कराना, ये संगठन की भी भूमिका है कि अगर हमारे अंदर विसंगतियां आ रही हैं तो उसके प्रति ध्यानाकर्षण हो जनप्रतिनिधि का। और जनप्रतिनिधि चेहरा होता है संगठन का, इसलिए उसके अंदर सुचिता, सादगी, संयम और सफलता की तरफ बढ़ने के लिए जो व्यवस्था है वो संगठन के मार्गदर्शन में ही बढ़ती है। इसलिए ऐसे जो विषय हैं ये बहुत गौण हैं और सतत चलने वाले कार्यक्रमों के तहत कार्यकर्ता गढ़ा जाता है। ऐसा तो नहीं है ये इसलिए कह दिया गया कि जो वन टाइमर है वो वन टाइमर ना रहे, दूसरी बार मौका मिले, इसलिए आगाह किया गया कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता स्थायी दायित्व है और बाकी जो दायित्व है वो सब चलायमान है।
तो मूल दायित्व जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता के दायित्व के साथ दूसरे दायित्वों को ग्रहण करके उसमें सुचिता का ध्वज लेके चलता है, तब हम अपने देश को राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ले जा सकता है। एक आखिरी सवाल लूंगा, आप लोगों का यहाँ चिंतन शिविर, प्रशिक्षण शिविर कह लीजिए, चल रहा था। उधर कांग्रेस के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रखे थे, वो भी सभा कर रहे थे, बता रहे हैं कि आप लोगों को चिंता में डाल दिया गया है। देखिए, मैं एक लाइन बहुत पूछी बात कर देता हूँ। जो एक वंशीय परिवार की चाटुकारिता की चरण वंदना की विचारधारा पर पलते हो, उनको पार्टी के सिद्धांतों के मूल विचार की समझ नहीं होती। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, खड़गे जी जैसे जितने चापलूस छद्म गांधियों के हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी कभी समझ में नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये सुशांत शुक्ला है। देखिए, जिस तरीके से कहते हैं, बात करते हैं, उससे ये समझ आता है कि जो मिला वो रिवीजन है, क्योंकि रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूँ या सीख रहा हूँ। इसके इतर जिस तरीके से खड़गे के भाषण में या कांग्रेस द्वारा जो कहा गया, उससे एक बात ये स्पष्ट हो गई है कि इस मौजूदा स्थिति में कांग्रेस जिन लोगों के पीछे लगी है वो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की चाटुकारिता करते हैं और कुछ नहीं करते। सुशांत शुक्ला ने स्पष्ट कर दिया। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, मैनपाट। 3 दिवसीय पाठशाला का समापन हो चुका है, सभी लोग निकल रहे हैं। कुछ से हमने भी बात करने की कोशिश की। हमारे साथ भैया लाल राजवाड़े जी हैं। टोपी इनकी पहचान है, लेकिन टोपी शायद पहनाते नहीं किसी को। इनसे समझता हूँ क्या कुछ सीखा समझा। बहुत पुराने हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। जो आज सीखा इन 3 दिनों में, पहले से कितना भिन्न था? बहुत अलग था। पहले और आज में बहुत फर्क है। आज में हमारे जितने लीडर आए हैं अपने अपने विचारों को रखे हैं, और जैसे स्कूल में जो हेडमास्टर होता है, पढ़ाता है बच्चों को, उसी तरीके का हम लोगों को ज्ञान दिए हैं कि आप लोगों को क्षेत्र में कैसे काम करना है, लोगों के बीच जा कर के अपने आप को कैसे ठीक रखना है। ये सारी बातों पर चर्चा हुई। सारी बातों पे चर्चा हुई है। इस पे भी चर्चा हुई है कि जो नए नवेले आ गए हैं और तमाम सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है, जनता के बीच जाके नाराज़गी और शब्दों को लेकर, उसको लेकर भी कसावट करने की बात कही। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सबको बोले आप लोग अपना ठीक रखिए क्षेत्र में, और क्या है, नए नए चुन के आए हो आप लोग, और आगे चुन के फिर दोबारा आए, ये सोच के चलो। ठीक रखने के लिए कह दिया है। आप लोग ठीक ठाक रखो, और क्या, ठीक ठाक रखना जरूरी है। अच्छा, एक और बात है, ये सोशल मीडिया में जो जानते नहीं है मुद्दे को उठा के रेल देते हैं कि हाँ हम इसके फेवर में खड़े हो गए, इसको लेकर भी कहा गया पहले मामला समझ लो उसके बाद बोलना किसी के लिए। नहीं, वो तो है भाई, पहले मामला को समझ लो, इसके बाद किसी के बारे में बोलो या ट्वीट करो या डालो। और जब खुद ही नहीं समझे हो और किसी को कहने से डाल दिए, बिना समझे डाल देते हैं, डाल लिए कहा गया है। यही है ना। आओ, एक और सवाल है मेरा आखिरी। ये सरगुजा संभाग में इतना बड़ा, ये कह लीजिए प्रशिक्षण शिविर, तो ये माना जाए कि सरगुजा को भी एक बड़ी पहचान दिलाने का प्रयास किया गया। सरगुजा को पहचान तो था ही, लेकिन एक ऐसा रखा गया कि मैनपाट एक ऐसी जगह है, वहाँ पर एक बार रखा जाए। उधर बस्तर रखे, उधर राजनांदगांव में रखे, इस बार मैनपाट में रखा जाए। ये सभी लोगों को सहमति से, और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ करवाया। टोपी की तारीफ हुई कि नहीं? वो तो हमारे साथ तारीफ होता रहा। इस बार हुआ कि नहीं हुआ? हमेशा होता है, हमारा खुद पहनना ओढ़ना सब में तारीफ होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये भैया लाल रजवाड़े हैं, अपनी भाषा शैली से, अपने शब्दों से गदगदा देते हैं, खुश कर देते हैं। इस बार भी कर दिया। हमारी टोपी, तारीफ, सब चीज़ हमारी सब चलती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिखाया गया है, लेकिन ये नहीं कि किसी नए को, सबको ये कहा गया है कि संभल के चलिए, किसी के फटे में टांग मत अड़ाइए, जो जिसका काम है वो करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस समय सहयोगी महावीर साहू, जगजीत सिंह और आकाश प्रधान के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, मैनपाट। 3 दिवसीय पाठशाला का समापन हो चुका है और विधायक, सांसद, मंत्रीगण सब निकल रहे हैं। क्या कुछ सीख के निकले हैं, समझ के निकले हैं, उन्हीं से समझ लेता हूं, क्योंकि रेणुका सिंह जी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और तमाम पदों पर रही हैं, इसलिए कह रहा हूं इनसे बेहतर शायद कोई इस चीज़ को बता पाए, क्योंकि इन्होंने ऐसे कई प्रशिक्षण अटेंड किए हैं। ये पहला प्रशिक्षण आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि पार्टी में आप बहुत लंबे समय से हैं। क्या कुछ नया था? देखिए, प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी में ये एक सतत प्रक्रिया है
मैं विधायक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, भारत सरकार के मंत्री के रूप में हर एक बार कई प्रशिक्षण ली और अच्छे विशेषज्ञों ने हम सभी को प्रशिक्षण दिया। लेकिन ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये आधुनिक भारत है, ये विकसित भारत है। आज देश की जनता चाहती है कि हमारा ये भारत दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र बने। डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारी नई स्कीम बनी, ट्रिपल की हो गई है अभी। हाँ, ट्रिपल की हो गई है और बहुत जनता चाहती है कि तेजी के साथ विकास हो, काम हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रशिक्षण लेते रहें। तो ये इस प्रशिक्षण में विकास कार्यों की कोई बात नहीं हुई, विकास से लेकर कोई भी प्रशिक्षण नहीं हुआ, बल्कि जैसे सोशल मीडिया के संबंध में और हमारे सोशल मीडिया से याद आया, आप ही ने याद करवा दिया। सोशल मीडिया को लेकर ये कहा गया है, अगर इसको थोड़ा रफ टोन में कहा जाए, कि जिसका जो काम है उसी को करने दो, टांग मत अड़ाओ। जिसको जानकारी नहीं है वो बीच में मत कूदो, यदि कोई सोशल मीडिया वॉर चल रहा है किसी के बीच में। हाँ, ऐसे बहुत बारीक बारीक बातों को फोकस करते हुए माननीय विनोद तावड़े जी ने हम सब लोगों को जानकारी दी है और साथ में सभी लोगों को ये बोला भी गया है कि सोशल मीडिया को विशेष ध्यान रखें। जिक्र है क्योंकि आपका बहुत पुराना अनुभव है, कुछ नए हैं, तमाम तरह की चीज़ें बाहर आ ही रही है, मीडिया का ज़माना है, आप भी देखें। उनको लेकर भी नाम नहीं लिया, लेकिन सजग कर दिया कि थोड़ा संभल जाइए अगर दोबारा आना है तो। अब देखिए, प्रशिक्षण का मतलब भी यही है कि सभी को समझाना और नए तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करना। प्रशिक्षण का मायने ही यही है। ये अंदर बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन सभी बातों के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जानकारी दी गई है, उनको सुझाव दिया गया है, सजेशन दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज आपने सुझावों में भी बहुत सारी चीज़ें इशारों में भी कह दी। ये रेणुका सिंह हैं, जिन्होंने नाकारा कुछ नहीं, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया प्रशिक्षण का जो मतलब है उसी आधार पर, उसी तरीके से प्रशिक्षित किया गया है, डांटा गया है। पहले बार के जो लोग नहीं मान रहे थे, जिनकी शिकायतें आ रही थी, वो पूछा तो उसको भी मना नहीं किया। SC/ST के जिस वर्ग की बात हुई थी उसको भी मना नहीं किया, तो मना कुछ नहीं किया। इसका मतलब जो खबरें बाहर तैर रही थी, पत्रकारों के कानों में आ रही थी, उन खबरों का यदि सवाल थे, यदि बातें थी, तो उसका सीधा सीधा उत्तर रेणुका सिंह ने दे दिया। इस समय सहयोगी महावीर साहू, जगजीत सिंह और आकाश प्रधान के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, मैनपाट।